व्यूअर्स, आज की DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर ये कहा जाए कि एक रद्द अमल था जो कल से जो एक ट्विटर पर एक जो बदतमीजी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब के अपने अकाउंट्स की जानिब से, जिसमें बहुत ही डिरोगेटरी अल्फाज जो हैं उनसे नवाजा जा रहा है, अलकाबाद से नवाजा जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो ये गलत नहीं होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो उसमें वाजे कर दिया गया है DGISPR की जानिब से कि नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उनका यह कहना है कि किसी सियासी जमात को इजाजत नहीं दी जाएगी कि उनका जो बयानिया है वो मुल्क दुश्मन अनासिर को फायदा दे। वो लोग जो पाकिस्तानियों पे हमला करते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। ऑब्वियसली दिस इज वीजा वी दी ऑपरेशन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है उसको जो है वो उस पर जो है वो तनकीद करते हुए उन्होंने ये चीज़ वाजे की। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये उनका कहना था कि एक शख्स की जो ख्वाहिशात हैं इसकी हद इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चहमगोइयां होने लग गई हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात जो उनकी हैं उसमें इजाफा करेंगे। खर्चा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी के पस मंजर इमरजेंसी, गवर्नर रूल या फिर इंतहाई इकदाम में पार्टी बैन करने की ऑप्शंस को भी वे किया जा रहा है। It's not only social media brigade, it is the fault of the Bani PTA. अगर सोशल मीडिया ब्रिगेड चल रहा है और इनके ट्वीट बाहर निकल रहे हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? और ये जो ट्वीट है खास तौर पे जो फील्ड मार्शल जो इस वक्त हैं जनरल जो सईद आसिफ मुनीर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस आर्म फोर्सेस हैं, मुझे बताइए ये वर्ड्स क्या ये इंडिया को खुश कर रहे हैं या उनको तकलीफ दे रहे हैं? They're having a field day. Indian media is having a field day. तो देखिए वो यही दे आर टू डेडली अगेंस्ट जनरल आसिफ मुनीर, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, इसलिए कि जो उन्होंने इनका हाल किया पूरी कौम को इकट्ठा करके और उसके बाद अपनी पे जो जिस तरीके से प्लानिंग के एग्जीक्यूट किए ऑपरेशंस को और 6 से 8 घंटे में उनको शिकस्त फाश दी, मुंह काला कर दिया, उसके बाद दुनिया में इनको आइसोलेट कर दिया, ये तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उनको। और अगर आप उनके नैरेटिव को लेके आप अपना नैरेटिव मिक्स करें और फिर अफगान तालिबान अजीब मिल जाए, कितना लिथल 5th जनरेशन वॉर में है और कितना हार्मफुल है अपने मुल्क के लिए कि आप अपने मुल्क के एक सिपह सालार के अगेंस्ट ये वर्ड्स इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में लोग जाते हैं उनको कहते हैं दे आर सादिक, और उसके बाद नॉट रियलाइजिंग कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, आप अब ट्रुप्स में म्यूटनी कराना चाह रहे हैं। जो एक जवान बर्फपोश पहाड़ियों में बैठा हुआ है सियाचिन के कश्मीर में बैठा हुआ है, वो ये बातें सुन रहा है जहाँ वहाँ के कम्युनिकेशन हैं, और अब वहाँ शहीद जो उनकी फैमिली जो है वो सुन रही है ये बातें। जस्ट इमेजिन कि हाउ इट अफेक्ट द मोरल ऑफ ट्रूप्स, जिसकी वजह से अब इसी वजह से मजबूर हो। फिर आपने कभी सुना कि आपने कहा बहुत महंगाई है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन का काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इकोनॉमी खराब हो रही है, कोई ट्वीट ऐसे सुने? अगर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन किया गया तो इट विल नॉट बी टॉलरेटेड, और उसके अंदर से डेफिनेटली बैन भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अंदर सर कंसिडर हो रहा है, कंसिडर किया जा सकता तो बहुत देर से हो रहा है, बट इस वक्त कंसिडर हो रहा है। अब ये लाइन ड्रॉ होगी ना, अब दिस लाइन हैज बीन ड्रॉन। जो अभी आपने देखा, मैंने आपको जो सोशल मीडिया पे किया गया जो रिसेंट ट्वीट थी, जो NDU के हवाले से बातें की गई, जो नफरत के बीच हर दफा बोए जाते, इट्स नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। ये लाइन नहीं दोबारा क्रॉस होगी, इट विल बी मेड श्योर। और अगर होगी तो फिर उसके आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। देखिए यहाँ जमहूरियत का जो है वो लेक्चर किसी को देने की जरूरत नहीं है जो अभी दिया जा रहा था। बात यह कि आपके ऊपर भी आईनी जिम्मेदारियां हैं। आप अगर अदारों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, आप अगर लोगों को उकसाएंगे, अगर आप तसादुम की तरफ चीजों को लेके जाएंगे, दैट इज नॉट जमहूरियत। ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। बट रान साहब, मुझे मेरी कथा कलामी की माफी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं, वो किसी और नाम से इंसाफ पाकिस्तान पार्टी व्हाटएवर विद द सेम पीपल दे कम बैक अगेन। इट्स अबाउट द माइंडसेट्स। आप माइंडसेट तो नहीं बदल सकेंगे क्योंकि इलेक्शन में आपको भी पता है एक एक हल्के में 5-5, 6-6 किस्म के जो हैं वो सिंबल्स थे, येट दे परफॉर्म्ड रियली वेल। क्या इससे कोई फायदा होगा?
नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मेंबर्स ऑफ पीटीए। जो मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं वो बड़े सेन हैं, वो पॉजिटिव मुस्बत बात करते हैं। प्रॉब्लम एक एरिया से स्टेम हो रही है, जो बंदा जेल के अंदर जो करप्शन के ऊपर सजा काटता है, और वो इशू ये है कि वो किसी को इंडिपेंडेंट सोच के साथ आगे बढ़ने नहीं देते। जब हालात का मवाजना करते हैं और तजिया करते हैं तो बहुत बैलेंस होके देखना होता है सारी फोर्सेस को, कि कोई फोर्स जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो अमल पैरा हैं वो किस अंदाज में मूव कर रही हैं, कहाँ पे उनका झुकाव ज्यादा है, कहाँ पे वो किसी आंखें बंद कर रही हैं, कहाँ पे वो ज्यादा आंखें खोल के उनको एक जो है एक फर्क आंख से देखते हैं, एक जंड जिसको कहते हैं कि जॉन्डिस्ड आई से मामलात को देखते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर सूरत हाल ये है, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में तो अगर पॉलिटिक्स को, ये फील्ड को शजर ममनुआ रखा जाता हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए कि वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही हैं, उसके फ्रंटियर्स की, उसके आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स की, उसके जोग्राफिकल फ्रंटियर्स की, तो इसीलिए इनको हीरो कहा जाता है और हर मुल्क की फौज जो है उसका हीरो होती है। हम भी कहते हैं, हमारे हम ज्यादा इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बहुत गरीब थे, जहाँ गुर्बत बहुत थी। गुर्बत के बावजूद अवाम ने इस इंडिया के जो बहुत बड़ा दुश्मन था हमारा और बहुत ताकतवर दुश्मन था, हमसे बहुत बड़ा था, उससे अपने आप को और पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए उन्होंने एक ये इतनी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और मुशाक अच्छी ट्रेनिंग करके, अच्छा इक्विपमेंट लेकर, और ये कहां से खरीदा उन्होंने? पाकिस्तान के अवाम का ये खून पसीने का यहाँ पैसा था ना कि इनके ऊपर लगाया गया और जायज लगाया गया कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारे, पाकिस्तानी कौम इज्जत की जिंदगी गुजारे। लेकिन ये नहीं कि उसके अंदर था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो जब इतनी ताकतवर हो जाएगी तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है असरअंदाज हो जाए, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जुडिशरी को अंडरमाइन करे, तो ये नुकसानदेह है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये किसी एक शख्स के लिए फॉरगेट अबाउट